तो दोस्त नमस्कार। आज है 14 फरवरी 2019। 14 फरवरी को हुआ था पुलवामा अटैक, जिसमें हमारे वीर शहीदों ने अपनी शहादत दी थी, वतन के नाम पे अपने जान को कुर्बान कर दिया था। पुलवामा अटैक 2019 को हमें याद करके हमारे वीर शहीद भाइयों की शहादत को याद करना चाहिए, उनकी शहादत को नमन करना चाहिए। आज के युवा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए चोचले वैलेंटाइन डे इस तरीके के चक्करों में फंसे हुए हैं। युवा जो कहते हैं ना कि युवा शक्ति को भ्रमित कर दिया गया है, युवा शक्ति भ्रमित हो गई है, जिन्हें वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाना चाहिए, जिन्हें पुलवामा अटैक के शहीदों को याद करके, उनके शहादत को याद करके उन्हें नमन करना चाहिए, जिन्हें उनकी वीरता को याद करके उन्हें नमन करना चाहिए। वो आज वैलेंटाइन डे जैसे दिनों की स्टेटस लगाते हैं। और चलिए पुलवामा अटैक के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो 2019 को 14 फरवरी 2019 को जो सीआरपीएफ के जवानों का कॉन्वे श्रीनगर से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से होके जा रहा था, जहां पर एक व्हीकल जिसमें 200 केजी के बारूद विस्फोटक पदार्थ थे, जो आके एसयूवी वैन थी, जो आके आर्मी के एक ट्रक से व्हीकल से लड़ती है, और उसमें 40 जवान शहीद हो जाते हैं और 35 जवान घायल हो जाते हैं। चलिए पुलवामा अटैक के विषय में याद करते हैं। देखिए क्या है कि हमारे वीर शहीद जो हैं उनको याद करते हुए क्या कुछ वर्ड कहना चाहूंगा। चलो आज याद करते हैं पुलवामा के शहीदों को, चलो आज फूल चढ़ाते हैं शहीदों की मजार पर, जिन्होंने जान कुर्बान कर दिया वतन के नाम पर। चलो आज फूल चढ़ाते हैं शहीदों की मजार पर, जिन्होंने जान कुर्बान कर दिया वतन के नाम पर, जो सरहदों पे चलते थे सीना तान कर, जो जान कुर्बा कर देते थे देश की आन बान शान पर। चलो आज याद करते हैं शहीदों को, पुलवामा के वीर शहीदों को। चलो आज फूल चढ़ाते हैं शहीदों की मजार पर। मुश्किल दौर में भी ये लोग खड़े रहते थे, बहुत मुश्किल दौर आए, कारगिल आया हुआ, कई ऐसे। देखिए बॉर्डर पे रहना ही एक मुश्किल है, जहां आपको कोई नहीं दिखाई देता, जहां कब गोली चल जाए, कहाँ कब से क्या होने वाला है, इस सब्जेक्ट के विषय में ना पता हो, वहां वीर शहीद रहते हैं। उन्हें याद करना हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए। देखिए आज के दौर में जो देश के कुछ प्रमुख स्तंभों में से दो स्तंभ हैं, एक किसान, दूसरा जवान, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो क्या है कि आज किसान भी संघर्ष करते हुए नजर आ रहा है, और आज कुछ हेलीकॉप्टर्स, कुछ व्हीकल्स ना मिलने की वजह से आज ही के दिन 2019 में हमारे वीर शहीदों ने अपनी शहादत दी थी, तो उन्हें हम याद करते हैं। बात जब तिरंगे की हो तो तिरंगे के लिए अपना सर कटाने से न डरते हैं, न दुश्मनों का सर काटने से डरते हैं। जब बॉर्डर पे वो होते हैं, सरहदों पे होते हैं, तो वो रिश्ते नाते भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारी माँ है, हमारे पिताजी हैं, हमारे बाद उनका क्या होगा, ये भूल कर वो दुश्मनों पे कूद पड़ते हैं जी जान से। उनको याद करते हुए दोस्त, उनकी शहादत को याद करिए, उनको नमन करिए, ना कि वैलेंटाइन डे और प्रकार की चीजें करिए। हम युवा हैं, और हम अपनी युवा शक्ति को अच्छे दिशा में लगाएं, तो ये हमारे लिए भी फायदा है और हमारे देश के लिए भी फायदा है। हमें गलत दिशाओं में नहीं बढ़ना है। चलिए बताते हैं कैसे क्या हुआ था। देखिए श्रीनगर से निकलते हुए 3 बजे का अप्रॉक्स
3 बजे के समथिंग का टाइम था कुछ, जब अटैक हुआ था। जो एसयूवी व्हीकल्स यूज हुई थी वो 200 किलोग्राम की, कुछ विस्फोटक पदार्थ थे उसमें, ठीक। और ये किसने किया था? जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने, जिसमें 40 सीआरपीएफ कमांडो जो थे, आर्मी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, उसमें 40 शहीद हो गए थे और 35 इंजर्ड हो गए थे। ये दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को, इस वीडियो को ना पसंद आए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वीर शहीदों की शहादत की बातें आपको पसंद ना आए। कम से कम हमारा मौलिक कर्तव्य होता है उन्हें याद करना, उनकी शहादत को याद करना। उनकी शहादत को याद करते हुए हमें वीडियो कम से कम 1 या 2 लोगों के पास शेयर करेंगे, ताकि सबको पता चले कि आज 14 फरवरी को हमें वैलेंटाइन डे ना मना करके वीर शहीदों की शहादत को याद करना चाहिए। वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा मनाना चाहिए, ना कि हमें वैलेंटाइन डे और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और चीजों को याद करना चाहिए। हमें अपनी युवा शक्ति को सही दिशा में यूज करना चाहिए, सही दिशा में उसका उपयोग करना चाहिए। चलिए देखिए, ये व्हीकल्स यहाँ से होके जाते हैं और यहाँ इनका विस्फोट होता है, और कहते हैं कोई भी सुरक्षा नहीं था उस रोड पे, कोई पुलिस नहीं था। आज नेता चलते हैं तो पूरे रोड को खाली करवा दिया जाता है, और हमारे 2500 सैनिक सीआरपीएफ के जवान जा रहे हैं, 78 व्हीकल्स निकल रही हैं आर्मीज की, और कोई भी सुरक्षा नहीं है। चलिए, हालांकि ये तो सोचने की बात है, आप खुद समझदार हैं, क्या इशारा है ये आप समझ रहे हैं खूब। तो वीर शहीदों को याद करते हुए, वीर शहीद के नाम पे एक पुलवामा अटैक करके एक उपन्यास लिखा है हमारे भाई विकास भाई कहें या फिर क्या कहें, हम तो इन्हें अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं, विकास त्रिवेदी और स्मिता अग्रवाल जी ने सच्ची घटनाओं पर आधारित पुलवामा अटैक, अगर आपको कभी समय मिले तो ये आप पढ़ें। इससे हमारे मन में वीरता और साहस का भाव उत्पन्न होता है, ना कि कैरता भरे। क्या ही कहें, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। तो हाय दोस्त, आपसे एक ही अनुग्रह होगा कि आप भी वीर शहीदों की शहादत को नमन करें, और कम से कम 1 या 2 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि 14 अगस्त 2019 के दिन वीर शहीद ने देश के लिए शहादत दी थी। वो वैलेंटाइन डे को भूलकर वीर शहीदों की शहादत को याद करें। हमारे समझ से आज किसी न किसी प्रकार से भारत का हर एक युवा एक आर्मी फैमिली से या फिर आर्मी बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, या तो उसके रिश्तेदार या गांव का कोई चाचा भैया या फिर उसके परिवार से ही कोई ना कोई है। तो हमें वैलेंटाइन डे को भूल के पुलवामा के वीर शहीदों को याद करना चाहिए और इनकी शहादत को नमन करना चाहिए। तो इसी क्रम में अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप लोगों के लिए कुछ मन में प्रकट हुआ कि कुछ कहना चाहिए। ये युवा शक्ति किस दिशा में चल रही है? कभी कभी बहुत पीड़ा होती है ऐसी चीजें देखकर, तो रह नहीं पाता हूँ, अंदर से बहुत बेचैनी होने लगती है। जब रह नहीं पाता हूँ तो फिर कुछ ना कुछ करने का मन करता है, और इसी क्रम में मैंने ये वीडियो बनाया है। इसको अपना लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 लोगों के पास शेयर जरूर करें, ये आपसे अनुग्रह है। तो नमस्कार दोस्त, धन्यवाद। चलते हैं शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। नमस्कार। जय भारत माता, जय हिंद।